अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें काफ़ी बड़ी खबरें जो है वो आपको बताने वाला हूँ। और थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे तो काफ़ी बड़े खबरों के बारे में आप जान जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, जिससे कि आपको मालूम है, अभी अगर किसी को भी सफ़र करना है कुवैत के लिए तो सबसे पहले वो किसी दूसरी कंट्री में जाता है और दूसरी कंट्री में जाने के बाद में फिर वो कुवैत जा सकता है 14 दिन क्वारंटीन होने के बाद में। लेकिन इसी के हवाले से KTT की तरफ से जो है एक अपील भी कह सकते हैं और उसको ऑब्जेक्शन भी मान सकते हैं कि भाई इस तरह से जो है वो करने के लिए मना किया है। और ये बोला है कि किसी भी तरह से जो बंदे को ऊपर जो है 14 दिन क्वारंटीन होने के बाद में आता है, किसी भी देश जाता है, तो उसको ये सारी चीज़ नहीं करनी चाहिए। और जैसे कि 14 दिन आप बंदा आने के बाद में पहले तो दूसरे देश में क्वारंटीन रहेगा, फिर जो है कुवैत में आने के बाद में क्वारंटीन रहता है, तो इसको हटा दिया जाए। जिस तरह से बहरीन वगैरह ने किया हुआ है कि बंदे के पास में PCR सर्टिफिकेट है तो उसके बाद में आके वो काम कर सकता है अपना, तो इस तरह से काफ़ी सारे अधिकारी वगैरह और भी कुछ लोगों ने जो है इस पर ऑब्जेक्शन उठाया है। और इसी चीज़ को देखते हुए तो काफ़ी सारा जो है अभी इस पर जो है बात चल रही है। जैसे ही इसके हवाले से कोई भी अपडेट आता है या फिर 14 दिन जो है क्वारंटीन बंदे को कुवैत में रहना चाहिए या नहीं चाहिए, इसके हवाले से आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि आपकी भी राय मालूम हो सके। क्योंकि ये जो चीज़ है, ये बोला कि PCR सर्टिफिकेट है तो बंदे को फिर क्वारंटीन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो पहले ही क्वारंटीन होके आ रहा है। तो अब बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के रूम रेंट को लेकर आ रही है। एक बिल जो है काफ़ी बड़ा जो है पास होने वाला है, जिसमें कि रूम रेंट को लेकर है। जैसे कि आपको मालूम है, मार्च के महीने से ये सारी जो चीज़ हैं वो चल रही हैं कुवैत के अंदर। जो महामारी वगैरह है, मार्च से ज़्यादा जो है इसने ज़ोर शोर पकड़ा है, तो इसी के हवाले से एक बिल है जो कुवैत के अंदर पास होने वाला है, वो रूम रेंट को लेकर है। जैसे कि आपको मालूम है, पहले 6 महीने का जो है बिल वो बिल्कुल माफ़ कर दिया जाएगा। सॉरी, जो है रूम रेंट वो बिल्कुल माफ़ कर दिया जाएगा अगर ये बिल पास होता है, उसकी मंजूरी मिलती है तो। जो 6 महीने का है उसको बिल्कुल माफ़ कर दिया जाएगा। और 6 महीने के बाद में जो अगले 6 महीने, यानी कि पूरा 1 साल का बनेगा, ये अगले जो 6 महीने हैं उनका सिर्फ आपको, जो लोग रूम रेंट वगैरह देते हैं, जो किराए पर रहते हैं, तो उनको सिर्फ जो है 60% की छूट और मिल जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर किसी भी बंदे पे 5,000 हैं तो उसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 60% की आपको छूट मिल जाएगी। बाकी का पेमेंट जो है आपको सबमिट करना होगा, यानी कि जमा करना होगा अगर रूम में आप रहते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा बिल है। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, क्या इस बिल को पास होना चाहिए नहीं होना चाहिए। और जाहिर सी बात है, अगर कुवैत के अंदर आप किराए पर रहते हैं तो आप ज़रूर बोलेंगे कि ये पास होना चाहिए। तो इंशाल्लाह दुआ कीजिए कि ये बिल भी पास हो जाए, इसको भी मंजूरी मिल जाए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं रूम रेंट पर रहते हैं और काफ़ी सारे लोगों को परेशानी आ रही है, जॉब वगैरह भी नहीं है और उनका रेंट का भी काफ़ी भारी पड़ रहा है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट जो आ रही है निकल के काफ़ी बड़ी निकल के आ रही है PCR सर्टिफिकेट को लेकर। जैसे कि आपको मालूम है, कुवैत के अंदर रोज़ाना के तौर पे काफ़ी फ़्लाइट आती हैं, जज़ीरा एयरवेज़ भी, कुवैत एयरवेज़ भी, अलग अलग देशों से आती हैं। लेकिन अभी जो है PCR सर्टिफिकेट को लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग रही है और जितने भी लोग आते जाते हैं तो उनका जो है PCR सर्टिफिकेट बनवाया जाता है। तकरीबन 2000 से अधिक लोगों को जो है PCR सर्टिफिकेट बनवाया था। और ये ज़रूरी भी है ताकि जो है लोगों की सेफ्टी हो सके और किसी भी बंदे से कोई भी अगर शख्स मिलता है तो वो सारी चीज़ जो है उसको मालूम हो सके कि मुझे क्या परेशानी है, क्या परेशानी नहीं है। तो अगर आप भी कहीं पे बाहर जाते हैं तो मास्क वगैरह का ज़रूर यूज़ करें, ताकि किसी भी अजनबी से, किसी भी बंदे से मिलें तो आप जो है पूरी सेफ्टी रह सके आपकी। और ग्लव्स वगैरह भी ज़रूर यूज़ करें ताकि आप बाहर जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, कुवैत एक जो और भी डिसीज़न है जिस पर रिव्यू कर रहा है और उस पर काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में सोचने पे मजबूर है। जिसमें कि जैसे कि आपको मालूम है, अगर कोई भी शख्स जो है कुवैत के अंदर एंट्री करता है तो कुवैत को काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है। किस चीज़ को देख के लॉस हो रहा है वो मैं आपको क्लियर समझा देता हूँ, ताकि आपको पूरी समझ आ जाए और आज आप भी इस चीज़ को समझ सकें। जैसे कि अगर आप जो 32 कंट्रियों को बैन किया हुआ है कुवैत में, अगर उनका कोई भी बंदा जाता है तो पहले वो कंट्री जाएगा जिसको कुवैत ने बैन नहीं किया हुआ है।
मिसाल के तौर पर बहरीन, ओमान, कतर, इन कंट्रियों को जो है बैन नहीं किया हुआ है कुवैत ने। तो जैसे दुबई वगैरह बंदा गया, 14 दिन क्वारंटीन रहा, क्वारंटीन होने के बाद में फिर वो कुवैत आया। तो इस चीज़ को देखते हुए कुवैत को काफ़ी सारा लॉस हो रहा है। और कुछ जो है लोग ये बोल रहे हैं, जो अधिकारी हैं, कि ये जो सिस्टम है 14 दिन क्वारंटीन रहने का अदर कंट्री में, तो क्यों ना उसी सिस्टम को जो है हम कुवैत के अंदर लागू कर दें। जो भी बंदा है डायरेक्टली वो हमारे ही देश में क्वारंटीन होए और हमारे देश में क्वारंटीन होने के बाद में पीसीआर सर्टिफिकेट लेने के बाद में वो काम कर सके। अब उसमें लॉस ये हो रहा है, जो भी बंदा पहले दुबई जाएगा तो वहाँ पे जो क्वारंटीन रहता है 14-15 दिन का जो खर्चा आता है, होटल में रुकता है, तो उससे जो है दुबई को फ़ायदा होएगा। और वो फ़ायदा जो है डायरेक्टली कुवैत लेना चाह रहा है, तो इस चीज़ को जो है डायरेक्टली वो अपने देश के लिए भी कर सकता है। आपकी क्या राय है? आप भी मुझे कमेंट में बताइए, ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और इसमें जो लोग 32 कंट्रियों के हैं वो भी जाएंगे तो उनको भी फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि उनको डायरेक्टली जो है कुवैत की फ़्लाइट मिल जाएगी और वहाँ पर जाने के बाद में उनके 15 दिन बच जाएंगे, खर्चा भी उनका कम हो जाएगा। और ये भी सोच ठीक है कि दूसरे देश को फ़ायदा हो रहा है, तो कुवैत भी ये सोच रहा है कि भाई हमारे देश में ही जितने भी पैसा आए, तो जो बंदा भी क्वारंटीन रहे हमारे देश में ही रहे, ताकि दूसरे देश में जो है किसी भी तरह की कोई भी जो है फ़ायदा ना पहुंच सके। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक पहुंचा दी जाए ताकि आप भी इस चीज़ से अलर्ट हो सकें और आपको भी जानकारी हो जाए। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट ये निकल गया MOH की तरफ से। इसमें जो काफ़ी डॉक्टरों ने बोला है कि हमें काम करने का मौका दिया जाए, तो उनको मौका दे दिया गया है। जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं डॉक्टर वगैरह, तो वो जा सकते हैं और अपनी जो ड्यूटी भी बजा सकते हैं और उसमें वो सैलरी पा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है सैलरी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। जब सैलरी मिलेगी तभी उनका घर चल सकता है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, जैसे कि आपको मालूम है जो जिम्स वगैरह हैं और भी कुछ दुकानें वगैरह हैं, जिम वगैरह जो हैं वो खोल दिए गए हैं 80% के करीब। अगर आपको भी जिम वगैरह करनी है तो आप भी जा सकते हैं और 80% खुल चुके हैं। ये सारी चीज़ें जो कुवैत ने सारे रूल रेगुलेशन बताए हैं, सारे आपको फॉलो करने रहेंगे, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो सके। और कोई भी नागरिक को आप अगर किसी भी तरह से पॉजिटिव वगैरह पाए जाते हैं तो किसी दूसरे को परेशानी ना हो सके। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है, जैसे कि आपको मालूम है 1st क्लास से लेके 11th क्लास तक जो है कुवैत सरकार ने जो है स्कूल वगैरह में जो है सारा जो कोई भी स्कूल हो सभी में जो है वो फीस वगैरह माफ़ कर दी थी, उसका ऐलान कर दिया था। लेकिन काफ़ी सारे स्कूल वगैरह के जो बंदे हैं उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया और सारे वो सामने आए हैं कि भाई इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो इस पर भी काफ़ी ज़ोरों शोरों से बात चल रही है और इसके हवाले से क्या अपडेट निकल के आती है तो वो भी मैं आपको तुरंत अपडेट करूँगा। अब जैसे कि माफ़ की थी, अब जो है दोबारा से उसको जो मना किया है भाई इस तरह से नहीं करना चाहिए, तो जो भी अपडेट आएगा इंशाल्लाह मैं आपको तुरंत अपडेट करूँगा। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, 32 कंट्रियों को जो है जिस तरह से बैन किया हुआ है, तो उसी के हवाले से अगले वीक जो है एक मीटिंग होने वाली है, जिसमें क्या मीटिंग में सारी चीज़ें बताई जाएंगी और जो है बोला जो भी कंट्रियों को ब्लैक लिस्ट से निकालना है, जहां पे आवाजाही की जो फ्लाइट है वो शुरू हो सकें, तो उसके हवाले से जो है अगले वीक जो है मीटिंग होने वाली है, जिसमें कि सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो अगर आपको भी कुवैत में सफ़र करना है, चाहे इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, नेपाल से हो, अगर किसी भी कंट्री से आपको सफ़र करना है तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए। इंशाल्लाह अगले वीक जो है जैसे ही फैसला आता है किसी भी तरह का, और हो सकता है वो कंट्रियां शुरू की जाएंगी जिसमें जो है कोरोना वायरस की महामारी कम है और केसेस कम आ रहे हैं, उन कंट्रियों को जो इजाज़त दे दी जाएगी। अगर आप किसी भी कंट्री में रहते हैं तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए इंशाल्लाह अगले वीक तक, और हो सकता है आप उसी कंट्री में रहते हैं जिसमें कोरोना वायरस की महामारी कम है और भी कुछ कंडीशन वगैरह है वो सारी देखेंगे, उसके बाद में फ्लाइट वगैरह चालू कर देंगे। तो ये कुछ बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक पहुंचा दी जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमेशा आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, मेरी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर।